भगवान स्वयं गीता में कहते हैं, आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई भिगा नहीं सकता, कोई कष्ट नहीं दे सकता, कोई पीड़ा नहीं दे सकता। नैनम छिद्रंति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। वो आत्मा है, उसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, वो अग्नि में जलती नहीं। लेकिन इस संसार में जो पीड़ा हमको अनुभव होती है वो देह को होती है, आत्मा को नहीं होती। और फिर उसके बाद जब हमारे कर्म बुरे होते हैं, तो कर्म बुरे होने के बाद जब हम शमशान को चले जाते हैं, मृत्यु हमारी हो जाती है, उसके बाद नरक और स्वर्ग की यातना कौन भुगता? क्योंकि यातना को आत्मा को तो कुछ भी अनुभव नहीं होता। तब कहते हैं अगर हमें नरक जाना होता है तो यातना देह प्राप्त होता है, और स्वर्ग जाना होता है तो भोग देह मिलता है। यातना देह का स्वरूप ऐसा है कि वो यातना से कष्ट तो पूरा होता है, पर उस यातना देह का नाश नहीं होता, वो मरती नहीं है, उसको कितना भी कष्ट दे दो। और भोग देह में खूब भोग भोग लिए जाते हैं, परंतु वह भोग देह कभी भी मोटा नहीं होता, पतला नहीं होता, जर्जर नहीं होता। आत्मा को पीड़ा नहीं होती, आत्मा को सुख नहीं मिलता, पर आत्मा को यह अनुभव कराया जाता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए कर्मों से देखो ये देह कितनी यातनाएं भोग रहा है। जैसे गाड़ी में एयरबैग होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, गाड़ी में एयरबैग होते हैं, जितनी हाईटेक गाड़ी उतने ज्यादा उसमें एयरबैग होते हैं। व्यक्ति सीट बेल्ट लगा करके बैठ जाता है, और कभी यद्यपि भगवान ना करे उसका एक्सीडेंट हो तो एयरबैग खुल जाते हैं, गाड़ी बाहर से नष्ट होती है पर वो व्यक्ति बच जाता है। ठीक यही आत्मा के साथ है। यातनाएं सारी बाह्य देह को होती हैं, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा को यह कष्ट दिखाया जाता है कि तेरे कर्मों से देख इस देह को कितनी यातना भोगनी पड़ी, और अब तुझे दूसरा देह भी मिलेगा, तू इससे मुक्त नहीं हो पा रहा है। उसको बार बार यह, अब गाड़ी ठुक जाएगी, गाड़ी अगर पूरी नष्ट हो जाएगी तो दूसरी लेनी पड़ेगी ना, खर्चा तो भीतर बैठे व्यक्ति का ही हुआ। ठीक वैसे ही आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा का खर्चा तो होता है कि क्या उसको फिर दोबारा किसी योनि में जाना पड़ेगा, फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। वो मुक्त होने के लिए मानव देह में आई थी पर मुक्त नहीं हो पाई। इस देह से सारे बुरे कर्म करके उसने अपना आगे का और जन्म मरण का चक्कर निश्चित कर लिया। तो आत्मा को कष्ट नहीं होता, आत्मा को सुख नहीं मिलता, आत्मा को पीड़ा नहीं होती, पर आत्मा का एक शोक बना रहता है कि वो मुक्त होने आई थी इस संसार में पर मुक्त नहीं हो पाई। यातना पूरी देह को प्राप्त होती है। फिर रही बात, तो स्वर्ग और नरक जाना आवश्यक क्यों है? आत्मा के साथ एक सूक्ष्म मन भी तो है हमारा, उस मन को उसके किए का दंड भोगने के लिए स्वर्ग भेजा जाता है, नरक भेजा जाता है, आदि आदि क्रियाएं होती। बहुत गंभीर प्रसंग है ये। फिर आपका दूसरा प्रश्न है कि जब सुखदेव जी ने पहले ही महादेव से द्वारा कथा सुन ली थी तो फिर निर्गुण भगवान की उपासना क्यों कर रहे थे? नियम से नहीं सुनी। महादेव त्रिशूल लेकर के क्यों भागे सुखदेव जी के पीछे? क्योंकि व्यास मंच के पीछे बैठ के सुन रहे थे। भागवत के जो नियम होते हैं, जो भागवत का स्वरूप होता है, उस स्वरूप से सुखदेव जी ने कथा का श्रवण नहीं किया। यदि उस स्वरूप से कथा का श्रवण करते तो उनको निर्गुण उपासना की आवश्यकता नहीं होती। फिर परीक्षित के उद्धार के लिए ठाकुर जी किसी और को बानक बनाते, क्योंकि उन्होंने नियम से कथा का श्रवण नहीं किया। जो नियम होना चाहिए, जो भाव होना चाहिए, उस भाव से वे कथा श्रवण नहीं कर पाए। और दूसरी बात, व्यास ही नाराज हो गए कथा सुना के श्रोता से, उस श्रोता का कल्याण कैसे हो?
एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। कल्याण में व्यवस्था जितनी सहायक होती है उससे भी कई गुना ज्यादा सहायक होता है गुरु की प्रसन्नता। आपने व्यवस्थाएं तो बहुत कर ली, पर गुरु प्रसन्न नहीं है तो आपका वह यज्ञ सफल नहीं हो सकता। आचार्य प्रसन्न नहीं है तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। और हम बहुत सावधानी से इस बात को कहते हैं, विवाह में ब्राह्मण प्रसन्न होकर के नहीं जाता, इसलिए विवाह भी सफल नहीं होते। लोग इस बात को भूल जाते हैं कि गुरु प्रसन्नता, ब्राह्मण प्रसन्नता, विप्र प्रसन्नता, संत प्रसन्नता, वैष्णव प्रसन्नता, ये बहुत आवश्यक है। अब लोग बाग कई कथा कराते हैं हमसे, आजकल हमको लोग बोलते हैं महाराज जी हमारे यहाँ प्राइवेट कथा कर दो, बस हम ही सुनेंगे, हमारे परिवार वाले। हम कहते हैं इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? कथा कभी स्वार्थी होकर के नहीं सुनी जा सकती। समहिता, भागवत जी को समहिता नाम कहा, सम्यक हितम यासा समहिता, सबका हित करे, सबके लिए जो है वो समहिता है। हमको सही बता रहे हैं, कई बड़े बड़े इंडस्ट्री के और कई बड़े बड़े एक्टर्स भी बुलाते हैं, लेकिन हमारे घर में महाराज जी करनी है, हमारे लोन में करनी, में नहीं करेंगे। जिस नगर में कथा होगी वहां के सब लोग जो भी इच्छुक हैं, अगर प्रचार होने पर उनको अवसर मिलेगा तो सब सुनने आएंगे और आप सबका स्वागत करोगे तभी कथा होगी, नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैष्णव प्रसन्नता, अब वैष्णव बाहर खड़े हैं, अब प्रसन्न, उनको रोक दिया गया, वो कथा चल रही है, आपको उसका लाभ कैसे मिलेगा? फिर एक वैष्णव भी अप्रसन्न नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपका कितना भी व्यवस्थित क्रम क्यों ना हो, उसका लाभ मिल ही नहीं सकता आपको। सुखदेव जी ने भले ही महादेव से कथा सुनी, पर महादेव रुष्ट हो गए उन पर। कैसे कल्याण होगा श्रोता का जिससे व्यास ही नाराज हो गया हो? इसलिए शुक्राचार्य जी को 12 वर्ष तक वेद व्यास जी की पत्नी के गर्भ में रह करके चिंतन करना पड़ा। 12 वर्ष बाद वेद व्यास जी ने जब उनको कथा सुनाई, तब उनको ब्रह्म का चिंतन नष्ट हुआ और श्री कृष्ण का चिंतन प्रारंभ हुआ। तब ही उनकी कथा से परीक्षित का उद्धार हुआ। तो गुरु प्रसन्नता बहुत आवश्यक है भगवत प्राप्ति में। आचार्य प्रसन्नता बहुत आवश्यक है। एक बार एक राजा के यहां यज्ञ हुआ। राजा ने विष्णु यज्ञ कराया अपने स्थान पर। तो कुंड बनवा दिए, यज्ञ मंडप बनवा दिया, ब्राह्मणों की उत्तम व्यवस्था करवा दी। राजा ने कहा हम पहले दिन संकल्प लेने आएंगे, उसके बाद हम बहुत व्यस्त हैं, हम तो नहीं आ पाएंगे, आप हमारे नाम से रोज यज्ञ कर दिया करना। बहुत सावधानी से सुनो, और हम सत्य बता रहे हैं, अगर कोई अगल बगल वाला श्रोता सो जाए और आप उसको सोने की अनुमति दे रहे हो तो आपका पुण्य भी घटेगा कथा का। कोनी मार के हिला के उठा